नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं WD यानी वेस्टर्न डिजिटल के कुछ पॉपुलर NVMe SSDs के बारे में, जिसके अंदर है SN580, SN5000, SN770, SN7100, SN850, SN850X। ये सब SSDs अलग अलग नीड के हिसाब से बने हैं, जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर डेली यूज के लिए। लेकिन इनमें कितना फर्क है, कौन सा SSD आपके लिए बेस्ट होने वाली है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सब SSDs का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए आपके लिए कौन सी SSD बजट के अंदर बेस्ट होने वाली है, या फिर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा परफेक्ट रहने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और पीसीबी लैंड तमाम प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो उसके लिए बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। बाकी इस चैनल का स्टोर जरूर एक बार विजिट करें, वहां पर एक से एक हम लोग कंपोनेंट लिंक कर रखे हैं जो कि आपकी खरीदारी को बिल्कुल आसान बना देगा। आइए दोस्तों चलते हैं आगे, समझते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं, ताकि वन बाय वन करके बिल्कुल क्लियर होता हुआ चलेगा। सबसे पहली बात कि सारी की सारी SSD जो हैं वो NVMe M.2 टाइप की हैं, PCI इंटरफेस को यूज करती हैं, और ये सभी SSD जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, ये सारी की सारी PCI Gen 4 की SSDs हैं जो ज्यादा स्पीड देती हैं। चलो एक एक करके हम लोग पहले शॉर्ट्स में समझ लेते हैं, तब जाकर के एक एक पॉइंट क्लियर होता हुआ चलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं WD SN580 यानी कि SN580 के बारे में। ये एक बजट फ्रेंडली SSD है जो डेली यूज और लाइट गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाई हुई है। PCI Gen 4 पर चलता है, लेकिन ये मिड रेंज परफॉर्मेंस के लिए ही ये सही है, हाई परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं है। अगला है WD SN5000। यह एक न्यू मॉडल है जो कि जल्द ही आया है, जो इंटरप्राइज लेवल यूज के लिए जो है ये डिजाइन किया हुआ है, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में भी ये अवेलेबल है, जो कि आराम से आप ले सकते हैं। Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर किसी भी शॉप से ले सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल मिड टू हाई रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्रकार के काम के लिए परफेक्ट होने वाली है। फिर भी इससे भी ऊपर और भी हैं सारी, जैसे WD का ब्लैक SN770। ये गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए बिल्कुल बनाया हुआ है। ये DRAM लेस SSD है, इसके अंदर DRAM नहीं होती है, लेकिन होस्ट मेमोरी बफर यानी कि HMB के साथ में ये बहुत ही फास्ट स्पीड देता है। इसके बाद जो अगला है वो है WD ब्लैक SN7100। यह भी एक न्यू SSD है जो गेमिंग और हैवी वर्कलोड के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज किया गया है। इसकी थर्मल परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों बिल्कुल टॉप नॉच है, जो कि बहुत ही ज्यादा ये पसंद की जा रही है। प्राइस के अकॉर्डिंग जो इसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद जो अगला है वो है WD का ब्लैक ही SN850। ये 2020 का बिल्कुल फ्लैगशिप मॉडल था, जो गेमिंग और प्रोफेशनल यूज के लिए बिल्कुल भी बेहतरीन बनाया हुआ था। PCI Gen 4 के साथ में हाई स्पीड देता रहा है, लेकिन वहीं पर फिर अगला आ गया WD ब्लैक का SN850X, बाद में X लग गया, तो ये जो है SN850 का ही अपग्रेड वर्जन था, जो और भी ज्यादा फास्ट हुआ। इसके अंदर खास बात है कि ये गेम मोड 2.0 जैसे फीचर के साथ में आता है, जो कि गेमिंग में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। अब इन सब का डिटेल्स में कंपैरिजन करते हैं, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके कि एक्चुअली आपके लिए सही क्या रहने वाला है। तो चलो अब एक टेक्निकल डिटेल्स में थोड़ा सा चलते हैं। टेबल हम देने वाले हैं, ये टेबल आपको इन SSD के बीच का डिफरेंसेस को दिखाएगा। बिल्कुल भी हम लोग 1 TB को लेकर के चल रहे हैं। आइए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला जो मॉडल है वो है SN580, जो कि ये भी Gen 4 की ही SSD है। इसकी रीड स्पीड 4150 है और राइट भी इसकी जो है 4150 ही MB पर सेकेंड है। इसके अंदर भी DRAM आपको नहीं मिलेगा। अगर यूज केस की बात करें तो डेली यूज एंड लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट है। बाकी SN5000 की बात करें तो ये भी Gen 4 की SSD है। इसकी रीड स्पीड 5150 MB पर सेकेंड है और राइट स्पीड 4900 MB पर सेकेंड है, और इसके अंदर DRAM मिलता है, जो कि यूज केस की बात करें तो इंटरप्राइज एंड हैवी वर्कलोड के लिए बहुत ही परफेक्ट है। कम बजट के अंदर बहुत अच्छी जो है ये SSD WD ने निकाला है। उसके बाद है SN770, जो कि ये भी Gen 4 की SSD है, और इसके रीड स्पीड की बात करें तो 5150 MB पर सेकेंड इसकी भी है, 4900 MB पर सेकेंड इसकी भी जो है राइट स्पीड है, और इसके अंदर DRAM नहीं होता। ये गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए बजट के अंदर बहुत अच्छी SSD है, जो कि बहुत पॉपुलर भी हुई है। उसके बाद आया SN7100, जो कि बहुत SSD है, Gen 4 की ये भी है। 7250 MB पर सेकेंड की रीड स्पीड मिलती है, और 6900 MB पर सेकेंड की जो है इसकी राइट स्पीड मिलती है, और इसके अंदर DRAM मिलता है आपको। ये हाई एंड गेमिंग और प्रोफेशनल्स के लिए ये नई SSD आई है, जो कि बहुत ही अच्छी SSD है। उसके बाद SN850 है, जो कि Gen 4 की SSD है। इसकी जो रीड स्पीड है वो है 1000 MB पर सेकेंड, और राइट स्पीड जो है इसकी 5300 MB पर सेकेंड है। इसके अंदर भी DRAM
रैम मिलता है। यूज केस की बात करें तो गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही शानदार रही है। उसके बाद लास्ट में SN850X है जो कि Gen 4 की ही SSD है। 7300 MB पर सेकंड की रीड स्पीड मिलती है और 6600 MB पर सेकंड की राइट स्पीड मिलती है। इसके अंदर भी DRAM है और ये प्रो लेवल गेमिंग जो करते हैं उनके लिए और 4K की वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर रही है और सबसे बेहतरीन SSD WD की मानी जाती रही है और एक्चुअली में है भी। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स को समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो सके बिल्कुल भी फिगर। सबसे पहले SN580 को समझते हैं। ये WD ब्लू सीरीज की SSD है जो बजट यूजर्स के लिए बेस्ट है। इसकी स्पीड डिसेंट है लेकिन हैवी टास्क जैसे 4K वीडियो एडिटिंग हो गया, हैवी गेमिंग्स हो गया, उसके लिए थोड़ी सी कम पड़ जाती है। इसीलिए इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे सस्ती है। प्राइस क्या है हम उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद SN5000 की बात करें तो ये बिल्कुल भी नई आई है। ये इंटरप्राइज ग्रेड SSD है जो रिलायबल और सस्टेन्ड परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो Amazon पर बहुत ही सस्ती हो रखी है। अगले की बात करें SN770 की तो ये जो है DRAM लेस SSD है, लेकिन HMD टेक्नोलॉजी के वजह से इसकी जो रैंडम रीड स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है जो गेमिंग में लोडिंग टाइम को बहुत ही कम कर देता है। यानी कि जो आपका गेम है वो बहुत ही जल्दी से लोड हो जाता है। उसके बाद अगला है SN7100। ये न्यू है जैसे कि मैंने पहले ही बताया और हाई थर्मल रेटिंग के साथ में ये आता है। इसकी स्पीड और थर्मल SN850X यानी कि 850X के करीब है, लेकिन थोड़ी सी कम प्राइस में ये आता है। इसको मैंने मंगाया है। बाबा टेक रिव्यू चैनल पर इसका पूरा रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी SN580 की बात करें तो ये एक सॉलिड हाई एंड SSD है जो अब भी कंपेटिटिव है, लेकिन SN850X से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अगर हम SN850X की बात करें तो ये सबसे फास्ट है और गेम मोड 2.0 के साथ में गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इसकी राइट स्पीड और रैंडम परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल टॉप टियर है। तो ये आपने बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अभी वीडियो को छोड़ करके ना हटना और भी बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है। अब हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेक्स तो ठीक है, लेकिन डेली यूज में ये SSDs कैसे काम करती हैं, कैसे रहने वाला है, किसके लिए सही रहने वाला है, उसके लिए समझते हैं। अगर हम पहले गेमिंग्स के अंदर बात करें तो SN580 की बात करते हैं। अगर गेम्स जल्दी लोड हो जाते हैं लेकिन हैवी गेमिंग जैसे AAA टाइटल्स वगैरह हो गया, उसके अंदर SN770 या फिर SN850X से थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी क्या बहुत ही स्लो पड़ जाती है। बाकी SN5000 की बात करें तो गेमिंग के लिए थोड़ी ओवरकिल है कि हैवी अगर वर्कलोड देना है, आपके पास हैवी वर्क है, तभी आप इसको यूज कीजिए, तभी इसके परफॉर्मेंस को आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद SN770 है। इसकी रैंडम 4K रीड स्पीड बहुत ही फास्ट है जो गेम्स लोडिंग टाइम को बहुत ही कम कर देता है। बजट गेमर्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। SN7100 की बात करें तो हाई एंड गेमिंग के लिए बनाया गया है। SN580X का क्लोज कंपेटिटर है, ये उसी के आसपास में लेकिन बजट में काफी कम है। आगे अगर हम SN850 और 850X की बात करें तो ये दोनों ही गेमिंग के लिए बिल्कुल टॉप चॉइस है। SN850X का गेम मोड 2.0 प्रेडिक्टिव लोडिंग यूज करता है जो गेम लोड टाइम को और भी ज्यादा कम कर देता है। बहुत ही फटाक से जो है गेम लोड हो जाती है। बाकी कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग्स वालों के लिए, फोटोशॉप वालों के लिए, तो उसके अंदर अगर हम बात करें SN580 की तो लाइट एडिटिंग के लिए ठीक है, लेकिन लार्ज वीडियो अगर एडिट करते हैं 4K की फाइल्स वगैरह को और एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ये स्लो हो जाएगा। बाकी SN5000 की बात करें तो लार्ज फाइल ट्रांसफर और सस्टेन्ड राइट के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होगा, लेकिन ठीक है फिर भी। बाकी SN770 की बात करें तो कंटेंट क्रिएटर के लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शन है क्योंकि इसकी राइट स्पीड बहुत ही अच्छी है। बाकी SN7100 और SN850X की बात करें तो ये दोनों ही हैवी एडिटिंग के लिए बेस्ट है। तो SN7100 या SN850X दोनों में से कोई एक चॉइस करें, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। बाकी डेली यूज केस की बात करें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बूट वगैरह करना है, फाइल ट्रांसफर करना है, तो उसके अंदर अगर SN580 की बात करें तो OS बूट और नॉर्मल फाइल ट्रांसफर के लिए बहुत है, इससे ऊपर की लेने की जरूरत नहीं है, बजट में मिलता है, बहुत अच्छे SSD है। बाकी SN770 की बात करें तो डेली यूज के लिए ओवरकिल है लेकिन फास्ट बूट टाइम आपको देता है। यानी कि अगर नॉर्मल काम है तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है, बस बूट टाइम आपको फास्ट मिलेगा, बाकी आप इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे जो इसका परफॉर्मेंस है। इसीलिए अगर नॉर्मल पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं इतना महंगा SSD लेने का। बाकी SN7100 की बात करें और SN850 की और SN850X की तो इनका फुल जो पोटेंशियल है वो हैवी वर्क में ही आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर यूज होगा। नॉर्मल पीसी में इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है, पैसा बर्बाद है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है थर्मल का। SSD जब लोड पर होते हैं तो वो गर्म होते हैं। यहां पर कुछ कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझना देखना। अगर
हीट होती है तो वहां पर भी स्पीड का फर्क पड़ता है और एसएसडी की लाइफ भी कम होती है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। SN580 को समझते हैं तो ये एवरेज थर्मल के साथ में आती है, लेकिन Gen 3 स्लॉट पे जो है अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये कूल रहता है, लेकिन Gen 4 पर यूज करते हैं तो थोड़ी सी हीट हो सकती है। बाकी SN5000 की बात करें तो इंटरप्राइज ग्रेड होने की वजह से इसमें थर्मल मैनेजमेंट किया हुआ है, लेकिन हैवी लोड पर ये थोड़ा सा गर्म होगा, इसीलिए थोड़ी सी आप जो है हीट सिंक इस पे लगा ले तो बेहतर रहेगा। बाकी SN770 की बात करें तो DRAM लेस होने की वजह से ये थोड़ा सा कूल रहता है, लेकिन फिर भी हाई लोड पर जो है आपको हीट सिंक की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल आप इस पर जो है हीट सिंक लगाएं, एक छोटी मोटी, जो कि Amazon पर इजीली मिल जाती है। बाकी SN7100 की बात करें तो इसकी थर्मल रेटिंग हाई है, लेकिन आइडियल में 50 डिग्री तक चला जाता है, जो कि हीट सिंक रिकमेंडेड किया जाता है। तो इसके साथ में आप जरूर हीट सिंक यूज करें अगर हैवी वर्क कर रहे हैं तो। बाकी SN850 और 850X की बात करें तो दोनों ही हाई परफॉर्मेंस SSDs हैं, तो ये काफी गर्म होते हैं। SN850X में एडेप्टिव थर्मल मैनेजमेंट होता है जो थोड़ी हेल्प करता है, लेकिन फिर भी ये जितनी भी SSD हाई परफॉर्मेंस वाली है उसके अंदर हीट सिंक आप जरूर लगाएं, इसकी लाइफ भी बढ़ी रहेगी और परफॉर्मेंस भी कमाल का मिलेगा। यहां तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बजट की, यानी कि वैल्यू फॉर मनी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में प्राइस अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहां अप्रोक्सीमेटली जो है 1 TB के प्राइस को लेकर के चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। अभी जो Amazon पर प्राइस है जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। पहले SN580 की बात करें तो 6 से 7 हजार रुपए में आपको जो है 1 TB मिल जाती है। सेल के दौरान ये 6000 से नीचे भी आती है। SN5000 की बात करें तो इसका भी प्राइस इस वक्त जो है 6000 से 7000 ही चल रहा है, चाहे इसको प्रमोट कर रहे हो या फिर प्राइस इसी के आसपास आए। अभी इस वक्त देखेंगे तो SN580 जो है ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, कहीं हो ना हो उसके जगह पर इसको जो है ये लोग लेकर के आए, क्योंकि अक्सर WD में ऐसा ही होता रहा है। बाकी SN770 की बात करें तो इसका प्राइस 1 TB का 7000 से लेकर के 8000 के बीच में मिलता है। बाकी SN7100 की बात करें तो इसका भी प्राइस इस वक्त जो है 7000 से लेकर के 8000 के बीच में ही देखने को मिल रहा है। बाकी SN580 की बात करें तो 8000 से 9000 के बीच में मिलता है 1 TB, और SN580X की बात करें तो ये 9000 से 11000 के बीच में हमेशा देखा गया है। वैल्यू फॉर मनी की बात करें यहां पर तो SN580 बेस्ट बजट यूजर्स के लिए, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, कैजुअल यूजर्स हैं, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। बाकी SN770 की बात करें तो गेमिंग और मिड रेंज कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, बेस्ट है। बाकी SN7100 की बात करें तो अगर आपको हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए और SN580X का बजट नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, कम बजट के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। बाकी SN850X की बात करें तो ये प्राइसी है, थोड़ा महंगा है, लेकिन प्रो गेमर्स 4K एडिटर्स के लिए वर्थ इट है। जिस भी प्राइस में आ रहा है ये उस प्राइस के लायक है एक्चुअली, आप बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। अब फाइनली सवाल, आपको कौन सा SSD बाय करना चाहिए, इस पर हम लोग समझते हैं। तो अगर आप नॉर्मल यूज के लिए SSD चाहते हो SN580 बिल्कुल बेस्ट है, ये बजट फ्रेंडली है और डेली टास्क के लिए काफी है, इससे ऊपर की जरूरत ही नहीं है। अगर आप गेमर हो और अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो तो SN770 एक शानदार चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसकी रैंडम रीड स्पीड जो है प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही बैलेंस करता है। अगर आप प्रो गेमर हो या फिर हैवी वीडियो एडिटिंग करते हो SN7100 या फिर SN850X लो। SN850X थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन गेम मोड 2.0 और हायर स्पीड की वजह से ये टॉप टियर है। SN850 की बात करें तो अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, इसको अब नहीं लेना चाहिए। इसको लेने से बेहतर है कि 7100 आप बाय करें, लेकिन अगर आपको अच्छा डील मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आप SN850X या फिर 7100 बाय करें, बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों ये था WD के SSDs का डिटेल्स कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि हम लोग इस तरह की तमाम वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। कमेंट में बताना ना भूलो कि आपको कौन सा SSD पसंद आती है, आप कौन सा यूज कर रहे हो, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।